हेलो बच्चों, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਲਿਮਿਟਸ। ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਲਿਮਿਟ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਲੈਫਟ हैंड लिमिट, दूसरी है राइट हैंड लिमिट। इस कंसैप्ट को समझने लिए बच्चों मैं एक बेसिक कंसैप्ट समझाना चाहना तुहानू कि x अप्रोचिंग टू 1 मीनस की है, और जेकर लिमिट लग जाए अप्रोचिंग टू 1 तो उसका मतलब की है। अप्रोचिंग टू 1 मीनस जिस तरह इधर माइनस इनफिनिटी है, इधर इनफिनिटी है, इतने 1 है, तो एक्स अप्रोचिंग टू 1 मीनस एक्स अप्रोचिंग टू 1 मीनस एक्स एक साइड तो अप्रोच कर रहा है, जो इधरों माइनस इनफिनिटी तो 1 वाल जा रहा है। बट जो इस लिमिट लग जाती है यह वाली, तो ये दो साइड तो अप्रोच कर रहा होंगे। जिस तरह इतने मेरा 1 है, एक्स अप्रोचिंग टू इनफिनिटी सॉरी एक्स अप्रोचिंग टू 1, इधरों भी असी अप्रोच कर सकते हैं 1 वाल, और इधरों भी कर सकते हैं। सो मीन्स यह नंबर मेरा इधर 1 लिख सकते हो। सो मीन जो असी एक्स अप्रोचिज लिख रहे हैं मीनस तुसी एक साइड तो उन्होंने अप्रोच कर रहे हो, और जिस समय तुसी ऊपर लिमिट लगाती तो एक्स एक्सिस के उपर तुहानू अप्रोच करने लई किसी भी नंबर नू दो रास्ते हैं। एक है कि तुसी इधरों लैफ्ट हैंड साइड तो भी 1 वाल जा रहे हो, और राइट हैंड साइड तो भी 1 वाल आ रहे हो। यह जो वैल्यूज़ हैगियां सारियां 1 तो छोटियां, और यह जो वैल्यूज़ हैगियां वो 1 तो वड्डियां होणगियां, जां जिहड़ियां इधरों आ रही ये सारियां वैल्यूज़ वड्डियां होणगियां, और इधर नूं जा रही वैल्यूज़ सारियां छोटियां होणगियां। तो इन्हां वैल्यूज़ नूं असीं किस तरह फाइंड करना है, कुछ एग्जाम्पल्स लैके आपां करते हैं। और एक जरूर याद रखना है कि ए वाली जो लिमिट है ये LHL है, और ए वाली है RHL। मीन्स ए राइट हैंड साइड तो अप्रोच कर रही है 1 दे, ए लैफ्ट हैंड साइड तो अप्रोच कर रही है। असल में जो लिमिट है वो नेबरहुड पॉइंट्स से डिस्कस की जाती है। जिस तरह 1 दे इधर नेबरहुड पॉइंट्स इतने हो सकते हैं, वो लैफ्ट हैंड साइड वाले पास नेबरहुड पॉइंट ने, और इधर वाले पॉइंट जो है वो राइट हैंड साइड वाले नेबरहुड पॉइंट है। सो इसलिए लिमिट नू कैलकुलेट करते हैं राइट हैंड ते लैफ्ट हैंड, तो तुहानू ये एग्जैक्ट क्लियर पता चल जाएगा कि ये किस तरह फाइंड आउट करते हैं। सो जिस तरह लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय एक्स प्लस 3 है, इन्हें असी कैलकुलेट करना चाहते हैं। जब आप x माइनस 2 ले लो, x माइनस 2 यदि कैलकुलेशन किस तरह करते हैं, जब असी लैफ्ट हैंड लिमिट लेंदे हैं तो x अप्रोचिंग टू 2 के ऊपर माइनस का साइन पाना है। इसका मतलब है कि x लैफ्ट हैंड तो अप्रोच कर रहा है 2 वाल, ठीक है। और फंक्शन लिखोगे x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपन x माइनस 2। तो आपने यह जो माइनस का है सिर्फ LHL ही LHL का ही सिंबल है, और कुछ नहीं है, और एग्जैक्ट 2 ही फीड करते हैं। बट फिर की है कि इसकी की वैल्यू है, ਜਾਂ इसका साइन लाने का की मतलब है, इसलिए ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ हैं
कि पुट कर देंगे हैं पुट x इज इक्वल टू 2 माइनस h। जो असी LHL फाइंड आउट करनी है, LHL जेकर मैं इतने 2 नंबर ले लेंदा तो LHL मीनस की है कि 2 वाल नंबर अप्रोच कर रहा है बट 2 तो छोटा है या उसके बिल्कुल नज़दीक है या नेबरहुड पॉइंट है। जे वो नेबरहुड पॉइंट से है तो इसलिए वो कुछ वैल्यू घट होएगी, वो एच वैल्यू घट है, सो दैट वो किस तरह का एच है, एच अप्रोचिंग टू 0। जो वैल्यू घट है वो लाइकली टू बी 0 है, नियर टू 0 है, इसलिए उसका वैल्यू है जो वो बहुत छोटी है। सो नाउ ਇਹਦਾ वेरिएबल चेंज हो जाएगा क्वेश्चन का, और 2 माइनस एच द होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस एच माइनस 2। ये जो है 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे, इनू कैलकुलेट करेंगे और उस तो बाद सॉल्व होएगा। सो नेक्स्ट है कि असी इनू कैलकुलेट करते हैं लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 2 the square 4 minus 2 4h ला लो और माइनस 4 डिवाइड बाय माइनस h। ठीक है, ये जो होल स्क्वायर है a माइनस बी का होल स्क्वायर आप फार्मूला लगा के खोल दोगे, जो कि ए वाला फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो ये फार्मूला लगा के आप इसको खोल सकते हो। सो ए खोलने तो बाद ए माइनस का कैंसिल हो जाएगा और यू हैव एच अप्रोचिंग टू 0, ऊपर बच जाएगा एच स्क्वायर माइनस 4h ओवर माइनस h। लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 एच कॉमन ले सकते हो। और ये हम क्वेश्चन की है कि असी इत्थे पहुंच गए और जो हम देखते हैं डायरेक्ट एच पुट करके तो ये अजे भी 0.0 फॉर्म जी है, 0.0 फॉर्म 0 फॉर्म इसमें कौन 0.0 फॉर्म इसमें केड़ी वैल्यू बना रही है, वो एच बना रहा है। सो एच ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਲੈ ਕੇ कैंसिल कर ਦਿੰਦੇ ਆ, h - 4 डिवाइड बाय माइनस h, तो h कटा जाएगा व्हेन h नॉट इक्वल टू 0। तो बाकी जो बच जाएगा वो क्वेश्चन ਨੂੰ सॉल्व कर सकते हो। लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 h - 4 अपन -1। ठीक है, ये जो वैल्यू बच गई है ये ਅਸੀਂ फिर चेक करते हैं कि अनडिफाइंड फॉर्म तो नहीं, ये अनडिफाइंड फॉर्म नहीं है। जो इतने पुट करोगे 0 आएगा -4 अपन -1। सो इसलिए ये अनडिफाइंड नहीं है और यू कैन राइट -4 अपन -1 इज इक्वल टू -4 अपन -1 इज इक्वल टू 4। सो ये लैफ्ट हैंड लिमिट ਨੂੰ फाइंड करने का तरीका है। इस ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ याद रखना है कि जिस समय इतने साइन लग्या होएगा माइनस का, इसका मतलब है लैफ्ट हैंड साइड लिमिट है। इस ਨੂੰ फाइंड आउट किवें करना है, कैलकुलेट किवें करना है, तो ये जिस नंबर ਨੂੰ x अप्रोच कर रहा है उस तो कुछ घट वैल्यू ਅਸੀਂ पुट करनी है, इसलिए पुट x इज इक्वल टू 2 माइनस h। h नंबर जो सबट्रैक्ट कर रहे हैं 2 जो h सबट्रैक्ट हो रहा है जो उन्नी वैल्यू दी घट है। सो जो वैल्यू घट है ਉਹਨੂੰ भी डिफाइन करना होगा कि कितनी ਤੁਸੀਂ कुछ घटा रहे हो। इसलिए ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹ ਘਟਾਣੀ ਹੈ h ਅਪਰੋਚਿੰਗ ਟੂ 0, ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਵੀ 0 ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ h ਅਪਰੋਚਿੰਗ ਟੂ 0 ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ h ਅਪਰੋਚਿੰਗ ਟੂ 0 ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ h ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲਿਮਿਟ ਬਦਲਣ ਨਾਲ, ਔਰ x ਹੈ ਜੋ h ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ जिस तरह ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ उसी तरह सारे क्वेश्चन है जो प्रीवियस लेक्चर में कीता सी। तो h जो अप्रोच कर रहा है 0 ਨੂੰ तो कैलकुलेशन करते हैं तो 4 मिलता है। जे ऐसे ही क्वेश्चन दी राइट हैंड साइड लिमिट फाइंड आउट करनी होवे तो फिर क्यों करनी है, राइट हैंड साइड लिमिट ते प्लस का साइन लगता है, वो देखते हैं अपन। इसे क्वेश्चन ते
जेकर 2 प्लस लगा दिए तो इसका मतलब है राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब है RHL राइट हैंड लिमिट। इस लिमिट ਨੂੰ कैलकुलेट करने ਲਈ ਕੀ करना है कि ਤੁਸੀਂ पुट करना है x is equal to 2 plus h so that as h approaching to 0 मीन्स की है कि ये राइट हैंड साइड तो अप्रोच कर रहा होएगा 2 ਨੂੰ और 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ 2 h बट जो वैल्यू ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਲਿਮਿਟ h approaching to 0 2 plus h whole square minus 4 divided by 2 plus h minus 2 ਇਹ कैंसिल कर दोगे और यह जो स्क्वायर है खोल दोगे तो यू हैव लिमिट h approaching to 0 4 plus h square plus 4h minus 4 डिवाइड बाय h। तो a कैंसिल कर दोगे और यू हैव लिमिट h approaching to 0 h कॉमन ले सकते हो जो इसमें अनडिफाइंड बना रहा है h plus 4 डिवाइड बाय h h कैंसिल हो जाएगा व्हेन h नॉट इक्वल टू 0 और लिमिट h approaching to 0 h plus 4 is equal to 0 plus 4 is equal to 4। तो दोनों लिमिट्स ने बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 आई है और राइट हैंड लिमिट भी 4 आई है। तो इसलिए लिमिट एग्जिस्ट कर दी है, लिमिट एग्जिस्ट कर दी, दोनों लिमिट्स इक्वल ने। तो बच्चों जिस समय इस लैफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करने की सानू उस वेले जरूरत पैंदी है जदों असीं लिमिट दी एग्जिस्टेंस देखनी होवे। जिस समय राइट हैंड साइड और लैफ्ट हैंड साइड दोनों लिमिट्स बराबर आ जान उस समय लिमिट एग्जिस्ट करती है। सो इसलिए आर LHL इज इक्वल टू RHL, therefore limit exists। लिमिट क्या एग्जिस्ट कर रही है, ये उस समय ही इनू लगाना है तुसी जेकर वो डायरेक्ट तुहानू कह रहा होवे कि राइट हैंड साइड लिमिट फाइंड आउट कर दो या लैफ्ट हैंड साइड लिमिट फाइंड आउट करो, उस समय इसनू कर देना है। बाकी आम क्वेश्चन दे विच जरूरत नहीं है, जहाँ लिमिट दी एग्जिस्टेंस देखनी होवे उस समय अलग अलग करके इनू कैलकुलेट करते हैं। जेकर दोनों लिमिट्स बराबर आ जान लैफ्ट हैंड ते राइट हैंड तो फिर असीं कहंदे हां कि लिमिट एग्जिस्ट करदी है। जेकर नहीं आउंदी तो फिर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लिखना होंदा है। सो नैक्सट कुछ इसके क्वेश्चन करते हैं तो कुछ मैथड है ये है लिमिट का कॉन्सैप्ट और लिमिट्स दी टाइप्स जो मैं तुहानू समझाने की कोशिश की है। सो बच्चों कुछ मैथड है दे मैथड्स टू सॉल्व द लिमिट, मैथड्स टू सॉल्व द लिमिट। सब तो पहला है कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो क्या मेथड है कि जिस तरह कोई क्वेश्चन सन दिता हुआ है कि लिमिट x approaching to 1 3x square प्लस 4x प्लस 5 है। यह क्वेश्चन कोई अनडिफाइंड फॉर्म नहीं, लिमिट का क्वेश्चन शुरू करने तो पहला तुसी इन्हें चेक कर लेना कि ये अनडिफाइंड तो नहीं, जड़ियाँ असीं 7 अनडिफाइंड फॉर्म्स डिस्कस कीतियां सी उन्हां विचों तो नहीं कोई बनता। मीनस ये डायरेक्ट वैल्यू डायरेक्ट सबस्टिट्यूट कर देनी है 1 वैल्यू। जदों असीं इहदे विच 1 वैल्यू पुट करते हैं तो वी गेट ए आर
ठीक ढंग नाल लिख सकते हो, प्लस है इत्थे 3 into 1 plus 4 into 1 plus 5, you have 3 plus 4 plus 5 is equal to 12। तो ये उस समय डायरैक्ट सबस्टिट्यूशन वैल्यू कर देनी है ਜਦੋਂ अनडिफाइंड फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ फंक्शन नहीं है। जिस समय फंक्शन अनडिफाइंड फॉर्म 'ਚ है उस समय ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ कि उसनों कोई मैथड लगाया जाए ਜਾਂ ਉਹ अनडिफाइंड फॉर्म ਉਹਦੇ फैक्टर कैंसल किए जाए ਜਾਂ उस फंक्शन ਨੂੰ अनडिफाइंड फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। सो जिस तरह ਹੁਣ एक दूसरा मैथड करते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ कि फैक्टराइजेशन। दूसरा मैथड है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन किस तरह करते हैं, जिस तरह एक क्वेश्चन है कि लिमिट x अप्रोचिंग टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 4 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लिए सानू फैक्टर करने पैणगे। x अप्रोचिंग टू 2 x माइनस 2x minus 3x plus 6 divided by x minus 2 into x plus 2, or you have x approaching to 2 x into x minus 2 minus 3 x minus 2, ये कॉमन आ जाएंगे और x minus 2 x plus 2 ये फैक्टर है। थोड़ी जी मिस्टेक हो गई है, ਉਹਨੂੰ मैं ठीक कर दिता है। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ समझ लेना अपने x minus 3 x minus 2 divided by x minus 2 over x, so x minus 3 x minus 2 over x minus 2 into x plus 2। ਇਹ जो फैक्टर है ये ਤੁਸੀਂ बराबर ਦੇ फैक्टर ਹੈਗੇ ਆ कैंसिल कर सकते हो when x not equal to 2, और बाकी जो पेंडिंग वैल्यू रह जाएगी वो देखते हैं ਅਸੀਂ अनडिफाइंड तो नहीं है। x अप्रोचिंग टू 2 x minus 3 और ऊपरला फैक्टर खत्म हो गया डिवाइड बाय x plus 2, तो आपके पास वैल्यू रह जाएगी हुणे अनडिफाइंड फॉर्म नहीं है तो आप वैल्यू इसकी 2 भर सकते हो, x की 2 plus 2 और यू गेट -1/4, ये ਤੁਹਾਡਾ आंसर है। तो फैक्टर करके असी इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इनू कहते हैं असी फैक्टराइजेशन मैथड ऑफ फैक्टराइजेशन कि असी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोनों ऊपर नीचे ये फैक्टर करके असी वो फैक्टर कैंसल कर देना जो इसनू अनडिफाइंड फॉर्म बना रहा सी वो खत्म होने ते उस तो बाद सिंपल फंक्शन रह जाता है जो अनडिफाइंड च नहीं है उन्होंने असी कैंसल कर देंगे हैं। सो इस तरह एक होर मैथड है रैशनलाइजेशन वाला, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ रैशनलाइज करना पैंदा है। नैक्सट है मैथड ऑफ रैशनलाइजेशन। ਇਹਦੇ ਲਈ मैं क्वेश्चन लेंदा हाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग जाएगा कि किस तरह करना है। लिमिट x अप्रोचिंग टू 5 1 minus under root x minus 4 divided by x minus 5। फर्स्ट ऑफ ऑल इन चेक करांगे कि ये अनडिफाइंड तो नहीं है। जब ये मैं 5 पुट करदा तो इत्थे है 1 minus 1 द अंडर रूट ओवर 5 minus 5 इज इक्वल टू 0/0। ये 0/0 फॉर्म है जो अनडिफाइंड है, इसलिए ਇਹਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਐਂਡ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੈ x - 4 अपॉन x - 5, तो 1 प्लस अंडर रूट x - 4 डिवाइड बाय 1 प्लस अंडर रूट x - 4। यह जो साइन है माइनस का
ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਆਪੋਜੀਟ ਸਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। a स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट x माइनस 4 का स्क्वायर ओवर x माइनस 5 इंटू 1 प्लस अंडर रूट x माइनस 4। तो ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। लिमिट x approaching to 5 1 एंड रूट खत्म हो जाएगा माइनस x माइनस 4 ओवर x माइनस 5 इंटू 1 प्लस अंडर रूट x माइनस 4। तो आप लोग लिमिट x approaching to 5 1 प्लस 1 माइनस x plus 4 divided by x minus 5 into 1 plus under root x minus 4 ये लिख सकते हो। और ऊपर बन जाएगा लिमिट x approaching to 5, आप देखो माइनस कॉमन ले लो और x minus 5 आ जाएगा ओवर x minus 5 1 plus under root x minus 4 ये लिखोगे और ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और लिमिट x approaching to 5 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट x माइनस 4 वैल्यू रह जाएगी। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਡਿਫਾਈਨਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 5 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 1 ਆਏਗਾ और 1 अंडर रूट की वैल्यू 1 ही होएगी, तो ये अनडिफाइंड नहीं रहेगा। सो इसलिए ਅਸੀਂ डायरेक्ट लिमिट फीड कर सकते हैं 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 5 माइनस 4 और यू विल गेट माइनस 1 प्लस अंडर रूट 1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। तो ये इसका आंसर है जो तुम कैलकुलेट कर लिया है। सो इस तरह रैशनलाइजेशन करनी होंगी है। जिस समय अंडर रूट दे विच होणगे फंक्शन उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ रैशनलाइज करके ही सॉल्व कर सकते हैं। कि तुसी की करना है कि यह जो माइनस का साइन है ओपोजिट लैके प्लस का साइन लैके आपने ऊपर नीचे डिवाइड कर देना और डिवाइड करने के बाद कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के बाद जो ਤੁਹਾਡਾ अंडर रूट खत्म हो जाएगा ऊपर, उस तो बाद देखना है जहाँ फैक्टर भी खत्म हो गया उस तो बाद देखना है कि दोबारा ये अनडिफाइंड फॉर्म तो नहीं, जे है तो इसनों देखना होगा कि दोबारा फिर उन्होंने असी रैशनलाइज करते हैं। जेकर नहीं है तो फिर असी इसका डायरैक्ट वैल्यू सबस्टिट्यूट करके उसके आंसर कट देंगे हैं। सो नैक्सट मैथड है वैन लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट है फोर्थ मेथड व्हेन लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो ਇਹਦਾ भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन करवा देना, ਤੁਹਾਨੂੰ क्लीयर हो जाएगा कि इस मैथड ਨੂੰ किस तरह करते हैं। सो एक क्वेश्चन लाओगे बच्चों कि लिमिट x approaching to infinity 2x क्यूब, ये जो क्वेश्चन है मैं इन्हों लिख दूंगा तुम्हें 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब। जदों कोई फंक्शन द वेरिएबल इन्फिनिटी ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਐਂਡ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ x ਦੀਆਂ ਜੋ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਇੱਥੇ 3 ਹੈ, ਨੀਚੇ ਵੀ 3 ਹੈ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। बट अलग अलग वाले मैं क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ कराऊंगा बाद ਦੇ ਵਿੱਚ। बट पहले ਇਹਨੂੰ सॉल्व करोगे कि ਅਸੀਂ हाईएस्ट पावर x ਦੀ पावर 3 है, इधर भी 3 है, इसलिए ਅਸੀਂ ऊपर नीचे x की पावर 3 ਨਾਲ ऊपर भी डिवाइड कर देंगे और नीचे भी कर देंगे। तो लिमिट x approaching to infinity
ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ x क्यूब ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ और डिवाइड बाय x माइनस 3 x स्क्वायर माइनस 6 x क्यूब डिवाइड बाय x क्यूब। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ x क्यूब ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ कि लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है जो है इथे कैंसिल हो जाएगा 2 माइनस 6 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x क्यूब, ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x माइनस 6 अपॉन 1। मीन्स की है एक डिनोमिनेटर सेपरेट करोगे x क्यूब जो है इस नंबर का भी डिनोमिनेटर है, इसलिए एक कैंसिल हो जाएगा, जो नीचे लेके आओगे ओनली 2 बचेगा। इथे 2 पावर इथे क्यूब है, जो डिनोमिनेटर बनेगा उस समय माइनस 6 अपन x हो जाएगा और जो इस दे नीचे आएगा तो x क्यूब हो जाएगा। जो इस दे नीचे एदा भी डिनोमिनेटर सेपरेट करोगे तो x क्यूब इहदे नीचे आएगा तो स्क्वायर बचेगा और जो इहदे नाल करोगे तो x होएगा और इधर कैंसिल हो जाएगा। सो इसलिए ये इस फॉर्म च आ जाएगा। सो हुण की करना है, तुसी हुण डायरेक्ट लिमिट विच फीड कर सकते हो और यू हैव 2 माइनस 0 ਜਾਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ डायरेक्ट करके दिखा देना माइनस 6 अपॉन इन्फिनिटी 0 लिख सकते हो, समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 होता है, प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी ओवर 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1 3 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 6 और यू हैव इज इक्वल टू 2 माइनस 0 प्लस 0 डिवाइड बाय 0 माइनस 0 माइनस 6 और यू विल गेट 2 अपॉन माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 3। तो ये दा आंसर है। सो इस तरह बच्चों असी करते हैं लिमिट जदों टेंस कर रही है इन्फिनिटी नूं, जिन्ने भी क्वेश्चन दे विच लिमिट इन्फिनिटी नूं अप्रोच करेगी उस समय असी ये जरूर है कि असी ऊपर नीचे ਜਾਂ सिंगल वेरीएबल ਜਾਂ डिवाइड नहीं हो रहा सिंपल फंक्शन है ਉਹਦੇ ਦੇ ਅਸੀਂ पावर देखनी है कि हाईएस्ट पावर कितनी है और पावर असी देखने तो बाद असी ਉਹਨੂੰ डिवाइड कर देना उस नाल। जेकर रैशनल फंक्शन है तो ऊपर नीचे डिवाइड कर दोगे, आपस में कैंसिल हो जाने में कोई फर्क नहीं पै रहा। इसलिए ये ऊपर नीचे डिवाइड होने तो बाद असी इन्फिनिटी जो कॉन्स्टेंट नंबर बच जाते हैं उन्होंने इन्फिनिटी का कोई इफेक्ट नहीं होएगा और बाकी नंबर 0 बन जाएंगे और आंसर सानू एग्जैक्ट मिल जाएगा। सो आज बच्चों इन्ना ही, मैं तुहानू 4 मैथड कराए हैं और उस तो पहला लिमिट दी टाइप्स कि लैफ्ट हैंड लिमिट की होंदी है और राइट हैंड लिमिट की होंदी है, तो कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज दे करन दे तुसीं कोशिश करना जो कि असाइनमेंट एक बनानी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन करने एक्सरसाइज दे वो तुसीं तैयार कर लेनी है। अज इन्ना ही, थैंक यू वेरी मच।